The length of perpendicular drawn from the point this on the line this is 2√6। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि कोई लाइन है और एक पॉइंट है P दैट इज A4 2, A पॉजिटिव है और लाइन का इक्वेशन में जो नज़र आ रहा है वो ये हैगा यहाँ पे, और इसका इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस 2√6 आ रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करना क्या है कि एंड Q इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे कहीं Q पॉइंट है और इसका इमेज यहाँ पे α1 α2 α3 आपको दिया गया है। उसके बाद ये कहता है कि भाई ये बता दे A प्लस आई की वैल्यू 1 2 और 3 तक जानी है, तो α1 α2 α3 मिल जाएंगे। ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, चलिए ए तो ऊपर से शायद निकल जाए क्योंकि हमें डिस्टेंस को 2√6 करना है। तो सबसे पहले जब भी हम इमेज निकालते हैं या इमेज की बात करते हैं तो हम हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जाते हैं, और यहाँ पे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे ही पहुँचना है क्योंकि 2√6 का हमें यूज़ करना है। इमेज कभी भी निकालते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलती है, लेकिन इससे पहले आप हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे जाते हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है जो कि इस परपेंडिकुलर गिरने जहाँ परपेंडिकुलर गिरा है और ये इस लाइन पे कॉमन पॉइंट है। तो इसको अगर हम लाइन पे एक पॉइंट लेट कर लें सम वैल्यू लैम्डा के लिए और उस पॉइंट को हम आर बोल दें, तो एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन विल बी रिटर्न एज, यहाँ से मिल जाएगा 2 लैम्डा और -1, फिर आएगा 3 लैम्डा माइनस का 3 तो जाके +3 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस लैम्डा +1। तो ये हमारा एनी पॉइंट हमने आर बोल दिया। सम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कभी ना कभी ये आर बन जाएगा। अब आप नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ से पी आर वैक्टर लूँ और एक लाइन के पैरेलल वेक्टर बी है जिसके डी आर से 2 3 और -1, तो ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है अपना पी आर वैक्टर बनाना। तो पी आर वैक्टर क्या बनेगा कि सर पॉइंट माइनस पॉइंट कर दीजिए, ये वाला पॉइंट यहाँ है ही, तो ये है 2 लैम्डा -1, तो -1 और फिर -a आ जाएगा। फिर कितना आएगा 3 लैम्डा +3 है और -4 करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। फिर माइनस लैम्डा +1 है, -2 करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा। तो ये पी आर वैक्टर आ गया। अब क्या निकालेंगे हम बी वैक्टर। तो बी वैक्टर हमारे यहाँ पे डी आर से साफ साफ दिख रहे हैं जिसके पैरेलल होता है, तो 2 3 और -1। तो हमेशा ही हम यही मेथड यूज करते हैं, और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से 0 आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लैम्डा और ए में एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर हम डिस्टेंस का यूज करेंगे 2√6 का। तो ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये मिलेगा 4 लैम्डा, दिस इंटू दिस कर रहे हैं ना, तो ये 4 लैम्डा -2 -2a प्लस, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा -3, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा +1, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब लैम्डा कितना आ गया 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो 14 लैम्डा तो ये हो गया, -2a हो गया, और यहाँ पे कितना नजर आएगा माइनस का 5 और 1, तो -4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 लैम्डा -a -2 = 0। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया लैम्डा और ए के बीच में। यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। या एक काम करो, पी आर वैक्टर है, यही जो लेंथ होगा इसका मैग्नीट्यूड ही तो 2√6 है, तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। पी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही बनना है। तो स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं। तो पी आर का मैग्नीट्यूड कितना था 2√6, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 × 24 और यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, कितनी -a की वैल्यू कितनी मिलेगी -7 लैम्डा +2, तो -a रख दो 2 लैम्डा -1 और -a आपका -7 लैम्डा और +2, तो ये दिखाई दे जाएगा आपको -5 लैम्डा और +1। ठीक है, यहाँ कर देते हैं -5 लैम्डा +1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा +1, क्योंकि दोनों माइनस में होल स्क्वायर करेंगे तो +1 ही जाएगा, तो ये हो गया 24।
अब देखो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो a स्क्वायर में हमेशा लैम्डा स्क्वायर नजर आएंगे। तो कितने लैम्डा स्क्वायर हो जाएंगे, 25 यहाँ से और 9 यहाँ से और 1 यहाँ से, 9 और 1 10 और 25, ये हो जाएगा आपका 35, 35 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर। अब 2ab से लैम्डा मिलेगा तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस का 10 लैम्डा, 2ab से यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, वहाँ पे मिलेगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 14, 16 और 2 14 लैम्डा। अब कांस्टेंट में आएगा यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, तो प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 35 लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा, और ये उधर जाएगा तो माइनस के 21 बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, मल्टीपल ऑफ 7 नजर आ रहा है, 7 से डिवाइड कर दो तो 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस कितना मिलेगा आपको 3, फैक्टर भी नजर आ गए, 5 3 जा 15 ही हो जाएगा, तो 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए 5 लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो एक तो लैम्डा इक्वल टू 1 आएगा, एक लैम्डा इक्वल टू माइनस 3/5 आएगा। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए हमारा वो कोऑर्डिनेट है, तो ए यहाँ से देखते हैं, जब लैम्डा को यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा को हमने यहाँ पे 1 रखा तो ए की वैल्यू मिलेगी माइनस ए, लैम्डा 1 रखा तो ए बराबर आ गया प्लस का 5, तो ए तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर हम लैम्डा को -3/5 रखेंगे तो -3/5 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस आएगा, तो फिर ये माइनस वैल्यू आ जाएगी, यानी ए इक्वल टू 5 ठीक है और लैम्डा इक्वल टू 1 भी हमारे लिए ठीक है। तो लैम्डा 1 आते ही हमें कोऑर्डिनेट मिल गए है ना, किसके, आर पॉइंट के। तो आर पॉइंट को लैम्डा को यहाँ पे सीधा सीधा 1 रखो, 1 रखते क्या बनेगा आर पॉइंट 1, लैम्डा को 1 रखा तो यहाँ पे ये 6, लैम्डा को 1 रखा तो ये हो गया 0। तो हमें अब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और ए कितना आया था हमारा 5। ठीक, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला आते हैं तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए प्लस ए की जगह 5 है, 5 प्लस अल्फा 1/2। इसी तरह से दूसरी जगह लगाएंगे तो 6 इक्वल टू 4 प्लस अल्फा 2/2 एंड 0 इक्वल टू 2 प्लस अल्फा 3/2। तो यहाँ से अल्फा 1 कितना हो जाएगा 2 और ये -3, यहाँ अल्फा 2 कितना हो जाएगा 12 और -8 4, तो ये 8 आ जाएगा और अल्फा 3 आ जाएगा यहाँ से -2। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमारे आ चुके हैं, यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा ए हमारा 5 था, 5 ये था, अल्फा 1 कितना है -3, अल्फा 2 कितना है +8 और अल्फा 3 कितना है, अल्फा 3 है हमारा -2। तो ये हो गया 8 और 5 13 -5, तो हमारा 8 रिजल्ट आ गया। इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है।